मसीह मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, सीनियर पास्टर साहबान और बुजुर्गों को सलाम। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया, उसका आज ये तीसरा और आखिरी हिस्सा है। हम यीशु की दूसरी आमद के बारे में सीख रहे हैं। मेरे भाई और मेरे बहनों, हमने 7 बातें सीखी और आज 8वीं और 9वीं और 10वीं बात हमारे सामने होगी। इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। पहली बात कि कलाम मुक़द्दस खुदावंद के आने की शहादत देता है। दूसरी बात, यीशु खुद अपने आने की शहादत देते हैं। तीसरी बात, यीशु के दूसरी आमद ज़ाहिरी होगी, विजिबल होगी। चौथी बात, यीशु के कदम ज़मीन को नहीं छुएंगे। 5वीं बात, यीशु अपने तमाम फरिश्तगान के साथ आएगा। 6ठी बात, यीशु के आने के बाबत कोई नहीं जानता। 7वीं बात, यीशु के आने के वक्त निशानात ज़ाहिर होंगे। और आज हम 8वीं बात देखेंगे कि दुनिया और बदकार पूरी तौर पर तबाह और नेस्त किए जाएंगे। जब यीशु ने आना है तो ना तो गुनाह होगा, ना गुनाह कराने वाला होगा। मेरे भाइयों, कलाम मुक़द्दस की रूह से 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं जिसकी वजह से हम सब गुनाहगार ठहरे, गुनाह करने में लगे रहते हैं। पहली, हमारे गुनाह करने की फितरत, और दूसरा शैतान। मेरे भाइयों, जब यीशु ने आना है, जब यीशु अपने जलाल के साथ आएगा और ये जब हम आसमान पे उठाए जाएंगे, तो ये फितरत और शैतान सब नेस्त व नाबूद कर दिए जाएंगे। तो ये बात अगर कोई कहे कि बदकारी रह जाएगी या ये दुनिया जो है ये भी रह जाएगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी, तो वो झूठ कहता है। क्योंकि दूसरे पत्रस उसकी 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। यानी तमाम रविशें, तमाम काम, ये जमीन, ये आसमान सब जल जाएंगे और नए बना दिए जाएंगे जब यीशु ने आना है। मुकाशफा उसकी 16वें बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुआ, ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया होगा। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना लगा। ये किस वक्त होगा? जब यीशु ने दोबारा आना है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस पर मुस्तहकम ईमान रखें। जब यीशु ने आना है तो बदकारी और इस दुनिया का खात्मा हो जाना है। यशायाह 11 बाब और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा। कौन? यीशु मसीह, हमारा खुदावंद। बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और अपनी जुबान के एहसास से, किससे? अपनी जुबान के एहसास से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीर को फना कर डालेगा। बदकारी यानी शरीर फना हो जाएगी, जमीन उसकी जुबान के असर से खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो ये 8वीं बात हमने देखी कि दुनिया और बदकारी दोनों पूरी तौर पर खत्म कर दी जाएगी। 9वीं बात यह है कि यीशु अदालत के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? यीशु अदालत के लिए आ रहा है। लेकिन ये अदालत इस जमीन पे नहीं, आसमान पर होगी। इंसाफ आसमान पर होगा। और फिर जब नया यरूशलेम आएगा, उससे पहले जमीन की सफाई हो जाएगी, नई जमीन बन जाएगी, नया आसमान बन जाएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुकाशवा 22 बाब और उसकी 12वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के कामों के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यीशु जल्द आने वाला है और हमारी रविशों के मुताबिक, हमारे रविशों के लिए खुदा के पास, यीशु के पास अजर मौजूद है। यूहन्ना उसके 5 बाब उसके 28वीं और उसके 29 आयत में लिखा है, इससे ताज्जुब ना करो। क्या नहीं करो? इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की कयामत के लिए। किसके लिए? जो नेकी करते हैं जिंदगी की कयामत के लिए के वास्ते, और जिन्होंने बदी की सजा की कयामत के वास्ते।
यहाँ दो क़यामत के बारे में लिखा है, यानी दो किस्म की क़यामत का मतलब दोबारा जिंदा होना है। यानी दो क़यामत के बारे में लिखा है, एक नेक लोगों के लिए जो जिंदगी की क़यामत है, और एक बदकारों के लिए जो सजा की क़यामत है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये दोनों जो क़यामत है ये एक साथ रूनुमा नहीं होंगे। पहली और दूसरी क़यामत के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, इन दोनों के दरमियान 1000 साल का फर्क है। और आजकल की जो कलीसियाओं में बिदतें हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, क्योंकि ये गैर अक़वाम के तरफ से हमारी जिंदगियों में शामिल हो गया है। लेकिन मसीहियत में खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह की आमद के ये 9वां पॉइंट है कि दोनों जो क़यामतें हैं, यानी नेकों की क़यामत और बदों की क़यामत, दोनों क़यामत जो है उन दोनों के दरमियान 1000 साल का फर्क होगा। इसको देखने के लिए हम देखेंगे मुकाशा 20 बाब और उसकी 5वीं आयत। वो लिखा है, क्या लिखा, गौर से सुने, और वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहेंगे। क्या लिखा है, जिंदा होकर मसीह के साथ 1000 बरस के लिए बादशाही करेंगे, और जब तक ये 1000 बरस ना हो बाकी मुर्दे जिंदा ना होंगे। पहली क़यामत ये है, यानी वो लोग जो रास थे, यीशु के ईमान में मुए, जो बदी से परे रहे, वो पहले उठेंगे और फिर यीशु के साथ के 1000 साल के लिए बादशाही करेंगे, अदालत करेंगे, और बाकी मुर्दे जिंदा ना होंगे। बाकी मुर्दे 1000 साल के बाद अपनी अदालत के लिए जिंदा किए जाएंगे। 10वीं बात की तरफ चलते हैं, और 10वीं बात बड़ी प्यारी बात है, बहुत कम लोग सिखाते हैं। एक खास क़यामत होगी, एक स्पेशल किस्म के लोगों की स्पेशल क़यामत होगी। हमने देखा कि नेकी की क़यामत है, यानी जिंदगी की क़यामत है, फिर सजा की क़यामत है, एक खास किस्म की क़यामत होगी। और वो क़यामत क्या है, जिन लोगों ने यीशु को मसलूब किया, जिन लोगों ने यीशु को मसलूब किया। जब यीशु मसीह ने आना है, ये इन 10 बातों में हमने सीख लिया है। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि हम यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लायक हैं? क्या हम उसके शागिर्द हैं? क्या हम उसके पैरोकार हैं? क्या हम असल मायने में मसीही या क्रिश्चियन या क्राइस्ट के पीछे चलने वाले हैं कि नहीं? आइए देखें वो पैरामीटर्स, वो बातें जो बताती हैं कि क्या हम यीशु के किए हुए पर चलते हैं। यीशु ने यूहन्ना 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि यीशु ने कौन से काम किए और वो कौन से करने चाहता है कि हम करें। और यीशु तरतीब का खुदावंद है। उसकी जिंदगी में जो काम हुए, उसकी मुनादी के वक्त में, उसकी मुनादी के दौर में जो काम उसने किए, वो एक ऑर्डर के मुताबिक थे, और वो इसको हम कहते हैं द ऑर्डर ऑफ जीसस। आए उस ऑर्डर को हम देखते हैं। यूहन्ना 14 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि दूसरा मददगार भेजे, यानी रूल हक। मेरे भाइयों, अगर हम यीशु से मोहब्बत करते हैं तो उसकी की हुई बातों को, उसके हुक्मों को मानना लाजिम है। और अगर हम मानते हैं, अगर हम उसके पीछे चलते हैं, अगर उस पर ईमान रखते हैं, तभी हम उठाए जाएंगे। वरना हम बतेरे जितने लोग हैं, हजारों लोग गाते रहे कि पीछे ना रह जावी, ये हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है असी हवा च कभी भी नहीं उड़ना। देखें यीशु का ऑर्डर क्या है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत में देखें, यीशु ने मुनादी करने में सबसे पहला काम क्या किया, उसने बपतिस्मा लिया, रासबाजी का बपतिस्मा लिया। यीशु ने कहा कि तू रासबाजी के काम को होने दे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहा कि अब तू होने दे। बपतिस्मा लेने के बाद अगर मत्ती 4 बाब 1 से 11वीं आयत देखें, उसमें यीशु ने क्या किया, अपने आप को रूल कुदस के ताबे कर दिया ताकि वो आजमाया जाए। लिखा है कि और रूह उसे बयाबान में ले गई ताकि वो आजमाया जाए। तीसरी बात यीशु ने इस ऑर्डर में की कि उसने तौबा और आसमान की बादशाही की मुनादी की, यानी मत्ती
उसका 4 बाब उसकी 17वीं आयत इसका रेफरेंस है, जरूर उसको पढ़िएगा। मत्ती 4 बाब 18वीं आयत में लिखा है, यीशु दुनिया के पास गया, यीशु गया, यीशु गलील की गलियों में फिरता रहा, यीशु यरूशलेम गया, यीशु सामरिया गया, हालेलुया, और अपने शागिर्दों के जरिए दुनिया के कोने कोने तक गया, यानी यीशु गया। फिर मत्ती 4 बाब 18वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने क्या बनाए? शागिर्द बनाए। यीशु ने शागिर्द बनाना शुरू किया। जब यीशु लोगों के पास गया, मुनादी करी, मुनादी करने के बाद शागिर्द बनाना शुरू किए। और छठी बात यीशु ने क्या की? यीशु ने इबादत खानों और राहों पर तालीम दी। मत्ती इसका 4 बाब उसकी 23वीं आयत है। शागिर्द बनाए और मुनादी की, बपतिस्मा लिया, ये सब ऑर्डर हैं। बपतिस्मा लिया, आजमाइश हुई, तौबा और आसमान की बादशाही की मुनादी की, यीशु दुनिया के पास गया, शागिर्द बनाए, और शागिर्द बनाने के बाद यीशु इबादत खानों और राहों पर तालीम देने लगा। 7वीं और कामिल बात यीशु ने क्या की? जब ये तमाम 6 बातें कर चुका तो उसने दुनिया को शिफा दी, दुनिया के गुनाहों को मुआफ किया। मेरे भाइयों, अगर आज हम नाकामयाब हैं, अगर हम आज जहालत का शिकार हैं, अगर हम आज पस्ताली में मुब्तला हैं, अगर हम मसीही होते हुए हकारत का सामना करते हैं, तो वो इसलिए कि हम यीशु के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। हम यीशु की हुई बातों में चंद बातों को मानते हैं, चंद को दरगुजर कर देते हैं। हम मसीही जो खुदावंद यीशु के पीछे चलने का दावा करते हैं, चलती बस में चढ़ने वाले, चलती ट्रेन पर सफर करने वाले में से हैं। हम ऑर्डर्स को नहीं मानते, लेकिन हमारा खुदा ऑर्डर का, तरतीब का खुदावंद है। यीशु ने हमें क्या कहा? यीशु ने कहा कि मुनादी करो। यीशु ने हमें मुनाद बनाकर भेजा और हम टीचर बन जाते हैं। यीशु ने हमें प्रीचर बना के भेजा, हम टीचर बन जाते हैं। यीशु ने हमें हमारी निजात का मंसूबा बनाया और हमें अपनी खानदानी मंसूबाबंदी से फुर्सत नहीं है। हम किस तरह यीशु के पीछे चलेंगे? यीशु ने शागिर्द बनाए, हम दुनिया में दुश्मन बनाते हैं, हम दुश्मनियां पालते हैं। यीशु ने मोहब्बत बोई, हम नफरत काटते हैं। मेरे भाइयों, यीशु ने अपने आप को रूल कुदस के कंट्रोल में दे दिया और हम अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी कंट्रोल करने को निकले हैं। हालेलुया। ये क्रिश्चियनिटी नहीं, हम किसी भी तौर पर आसमान में नहीं उठाए जाएंगे, हम इस लायक ही नहीं हैं। हालेलुया। यीशु कलीसिया बनाने के लिए, कलीसिया की इब्तिदा के लिए, उसकी नींव रखने के लिए कोहे कलवरी पर मुआ, उसकी पसली छेदी गई, उसके हाथों पे कील ठोकी गई। लेकिन हम अपने तमाम पैसे जो हम जमा करते हैं वो इमारत बनाने में, चर्चेस बनाने में खर्च देते हैं। मुनादी पर 1 रुपया कभी नहीं खर्चा, मुनादी के लिए कभी अपने हाथों को, अपनी जान को दुख नहीं दिया। तो हम कैसे हवा में उड़ेंगे? मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज सीखने, समझने और सिखाने का वक्त है। ये फजल का दौर है। फजल के दौर में कंबल लेके सोने का वक्त नहीं है। जागना है, दुनिया के पास जाना है, वो काम करने हैं जो यीशु ने किया है। बपतिस्मा लेना है, मुनादी करनी है, दुनिया के पास जाना है, क्योंकि यीशु ने कहा कि जाओ, कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा तक रहूंगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। मैं अदना सा खादिम हूं, अदना सा जर्रा बराबर शख्स हूं। मेरी कोई औकात नहीं है इन बातों को करने की, लेकिन मेरी एक ही सोच, एक ही पेट दर्द है, वो ये कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो यीशु के पीछे चलें। और यीशु जब आसमान पर नमूदार हो, अपने फरिश्तों के साथ आए, जब उस ज़ाहिरी तौर पर आसमान की बिजली की तरह दिखे, तो आप सब मेरे साथ आसमान पर उठाए जाएं। और अगर आप इस वहम व गुमान में हैं, अगर आप इस खुश फहमी में हैं कि आप सिर्फ क्रिश्चियन पैदा होने की वजह से आसमान पर उठाए जाएंगे, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप गलत फहमी का शिकार हैं। जब तक हम ऑर्डर ऑफ जीसस को फॉलो नहीं करते, जब तक हमारा ईमान मजबूत नहीं है कि उसने आना है, जब तक हमारी उम्मीद मजबूत नहीं है। कलाम में लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत
तीनों दायमी हैं। हम में इतना ईमान हो कि हम पहाड़ से कहें वो उठे और समुंदर पे चले जाए। हमारी मोहब्बत इतनी कामिल हो कि हम अपने गले को लोगों के लिए कटाने को दे दें, लेकिन हमारी जिंदगी में यीशु के आने की उम्मीद नहीं, तो ना ईमान हमें बचा सकता है, ना मोहब्बत हमारे लिए कुछ कर सकती है। मेरे भाइयों, यीशु के आने की उम्मीद ही मोहब्बत और ईमान को फ्रूटफुल या फलदार कर सकती है, क्योंकि तीनों दायमी हैं, तीनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद रखें। कलाम में पहला तसल्लीकियों 4 बाब में लिखा है, उसकी आखिरी आयत क्या है? इसी तरह एक दूसरे को, इसी बात से एक दूसरे को तसल्ली उम्मीद देते रहो। आज ये तसल्ली और उम्मीद मैं छोटा सा खादिम आपके सामने रखता हूं कि यीशु जल्द आने वाला है, और यीशु के आने के लिए तैयारी करें, जागते रहें ताकि आजमाइश में ना पड़े। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस फिक्र के वक्त से निकलें और खुदावंद के आने की शादमानी में मेरे साथ जुट जाएं, दुनिया तक इस कलाम को पहुँचाएं, इस कलाम को, इन बातों को शेयर करें, इन बातों को दुनिया तक पहुँचाने में इस चैनल की मदद करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि दुनिया जल्द से जल्द यीशु के आने के लिए तैयार हो। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू।